मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में ज्योतिर्लिंग और आध्यात्मिक कार्यक्रम से शिरकत की। सीएम ने कहा, आज का दिवस आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक स्वाभिमान और विकसित भारत के संकल्प को समर्पित रहा। सीएम ने कहा, जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वो स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांतों का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत के गौरव के प्रतीक बनकर के भारत के स्वाभिमान की गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, भारत की आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उसी का प्रतीक है। भौतिक वस्तुओं को कुछ समय के लिए क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, उसको विखंडित किया जा सकता है, लेकिन आक्रांता ये भूल गए कि भारत की आत्मा अजर है, अमर है और शाश्वत है, और उसी शाश्वत प्रतीक का स्वरूप है भारत के देवस्थल, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, बल्कि भारत की चेतना में बसता है। सनातन संस्कृति को पराजित नहीं किया जा सकता। सोमनाथ मंदिर भारत की सभ्यता के उस अमर आदर्श का प्रतीक है, जहां धर्म, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता एकात्म भाव से अभिव्यक्त होते हैं। सीएम योगी ने बागपत के श्री गोरक्षनाथ आश्रम खोखरा भगवानपुर में नवनाथों की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और 8 मान भंडारा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा, सनातन परंपरा को अपनाकर देश को मजबूत किया जा सकता है। हमारे यहाँ कहा जाता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर अपने स्वार्थ के लिए हम उस धर्म का दुरुपयोग करेंगे तो उससे नष्ट हुआ धर्म हमें भी नष्ट कर डालेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में CII एनुअल बिजनेस समिट में शिरकत की। सीएम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, उद्योग और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया। सीएम ने कहा, पिछले 9 सालों में सरकार ने औद्योगिक नीति को बेहतर बनाया है, जिससे आज दुनिया के कारोबारी यूपी में निवेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो हम कुछ परिवर्तन करने में सफल हुए, ये सच था कि आज से 9 वर्ष पहले भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेशवासियों के नाम पत्र लिखा। सीएम ने लिखा, तकनीक केवल विकास का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार है। प्रदेश सरकार इसी मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरे युवा साथियों, तकनीक समय की तरह है। तकनीक के साथ नहीं चलना, समय से पिछड़ जाना है। नवीनतम तकनीक सीखें, नवाचार अपनाएं और आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी मेधावी वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और अभियंताओं को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा, 1998 में पोखरण के ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण की अभूतपूर्व सफलता ने भारत के अदम्य सामरिक कौशल और तकनीकी सामर्थ्य का परचम पूरे विश्व में लहराया था। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।